हालिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद ईरान के साथ युद्ध को रोकने के लिए 15 दिन यानी 2 सप्ताह के संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। इस समझौते के तहत होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोला जाएगा। पाकिस्तान ने 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच बातचीत की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका ने ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव को काम करने योग्य माना है, जिसके तहत ईरान ने परमाणु और क्षेत्रीय आक्रामकता कम करने के बदले प्रतिबंध हटाने की शर्तें रखी हैं। युद्ध रोकने के लिए अमेरिका की क्या शर्तें, पहले उन पे बात करते हैं। तो पहली शर्त है, ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करनी होगी। दूसरी, क्षेत्रीय सहयोगियों पर हमले बंद करना, खास तौर पर ईरान को अपने प्रॉक्सी समूहों के माध्यम से अमेरिका या मिडिल ईस्ट के सहयोगियों पर हमला करना बंद होगा। तीसरी और सबसे बड़ी शर्त यह है कि ईरान को अपना यूरेनियम संवर्धन बंद करना होगा और परमाणु बुनियादी ढांचे पर IAEA की निगरानी स्वीकार करनी होगी। अमेरिका के बाद अब युद्ध विराम के लिए ईरान की क्या शर्तें, उन पे बात करते हैं। तो ईरान की पहली शर्त है कि अमेरिका ईरान पर लगे सभी प्राइमरी और सेकेंडरी आर्थिक प्रतिबंध तुरंत हटाए। दूसरी, अमेरिका मध्य पूर्व से अपने लड़ाकू सैनिकों को पूरी तरह से वापस बुलाए। तीसरी, ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम संवर्धन करने का अधिकार मिले। चौथी, युद्ध में नुकसान की भरपाई अमेरिका को पूरी तरह से करनी होगी। पांचवी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण बना रहेगा। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच मतभेद फिर भी बने हुए हैं और यह देखना बाकी है कि यह अल्पकालीन विराम अस्थायी शांति में बदलता भी है या नहीं। उधर रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने और वहां सुरक्षा बढ़ाने के प्रस्ताव पर वीटो का उपयोग किया है। बहरीन द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव का उद्देश्य ईरान द्वारा ब्लॉक किए गए इस महत्वपूर्ण मार्ग को खुलवाना था, लेकिन रूस और चीन ने इसे ईरान के खिलाफ भेदभावनापूर्ण बताते हुए वीटो कर दिया। बहरीन के प्रस्ताव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने और वहां जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। इस वीटो के कारण अंतर्राष्ट्रीय सैन्य हस्तक्षेप के जरिए जल मार्ग को खोलने का प्रस्ताव गिर गया। रूस और चीन ने तर्क दिया, यह प्रस्ताव ईरान के खिलाफ था। यह क्षेत्र वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस घटना से वैश्विक ऊर्जा संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। आपकी राय क्या है पूरे मामले पर? कमेंट पे जरूर बताएं।